हाँ पहली चीज में ध्यान से लिखा है प्रोनाउन किसे कहते हैं बाबू। तो लिखा है ना प्रोनाउन को हम इस नाउन में देखो नाउन आया है पहली चीज कि प्रोनाउन में भी क्या है हमारा नाउन आया है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ऐसे जितने देखो एवरीथिंग हमारी जो नेचर में दिखाई दे रही है जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है ये हमारी नेचर में जो भी चीजें दिखाई दे रही है उनका एक यूनिक नाम होता है कि नहीं पहचान है भाई। जैसे कि मान लो ये जो है सामने क्या है हमारी व्हाइट बोर्ड है पीछे वाली दीवार है वो लैंप है लाइट है और सबकी क्या होती है अलग अलग नाम होती है। यदि कोई भी चीज एवरीथिंग हमारी नेचर में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है अगर हम उसका नाम बता दें क्या बता दें नाम रख देते हैं तो क्या हो जाती है हमारी नाउन हो जाती है। क्या हो जाती है नाउन। लेकिन कुछ मानते हैं बार बार नाउन का यूज ना करके हम लोग किसका यूज कर देते हैं प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो किस चीज का मैं नाम नहीं पता है अब फिर भी उसे मुझे क्या करना है बताना है। क्या करना है बताना है। उसी वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए जैसे मैं बोलूं मान लेते हैं कि इसका मैं नाम नहीं पता है कि क्या है। अब ये क्या है हमको पता नहीं तो नहीं बोलते हो कि क्या चीज है यह क्या चीज है। तो चीज क्या कर दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करें यह का वही यह क्या कहलाएंगे भाई प्रोनाउन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे हैं है ना अगर मान लो क्या 10 बच्चे खड़े हैं अगर मुझे वहां पे नाम पता होता है तो क्या बोलते हैं कि लकी खड़ा हो गया। तो लकी खड़ा हो गया मैं वहां पे नाउन का यूज कर दिया। किसका यूज किया नाउन का क्योंकि नाम बोल दिया। अब वहीं पे नाम नहीं पता कहूंगा ओए तुम खड़े हो जाओ इस तरह से क्या कहूंगा तुम खड़े हो जाओ। तो मैंने उसका नाम हमें ना बोलकर वहां मैंने एक शब्द बोला क्या तुम वही तुम क्या कहलाएगी प्रोनाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्रोनाउन। मैंने कहा देखिए मान लो एक लड़का खड़ा है उसका नहीं पता कहते वह लड़का बहुत पढ़ने में तेज है वह लड़का तो वह जो यूज किया होगा वह वही क्या कहलाता है हमारा प्रोनाउन। भाई नाम पता क्या बोलते हैं कि राज तेज है चाहे लकी तेज है लकी पढ़ने में तेज है तो मैंने नाम बोल दिया तो नाउन हो गया। लेकिन अगर नाउन ना बोल के फिर भी हम वहां पे एक शब्द का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या कहते हैं प्रोनाउन। अब ये कहा गया है इसकी परिभाषा समझिए आप लोग। लिखा हुआ है देखो द वर्ड की बात कही गई है। एक वर्ड है जिसका यूज हम लोग किसके जगह पे करते हैं बाबू नाउन के जगह पे। प्लेस का मतलब क्या होता है जगह माने नाउन के जगह पे क्या करते हैं हम लोग जिस शब्द का यूज करते हैं वो शब्द क्या कहलाता है हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान देगा मेरा कि नाउन के जगह पे जिन शब्द का यूज करते हैं जो भी हम शब्द है उस शब्द का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे लिख दिए तुम आप हम लोग बोलते हो ना वही क्या है प्रोनाउन है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल से समझिए आप लोग जैसे मैं बोल दिया कि अब 10 लोग हैं अगर सबको मैं बोलूंगा लकी हरिओम ये खड़े हो जाओ ऐसे नहीं क्या इसका वजह से क्या बोलते हो हम लोग चलते हैं चलो अब हम लोग चलते हैं खेलने। अब सबका नाम बारी बारी से लेने के बजाय तो क्या कर दिया हम सभी अब यहाँ से चलते हैं तो मैंने वहां पर हम का यूज किया हूँ वही हम क्या कहलाएगी हमारी प्रोनाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ आ गया ना। अब प्रोनाउन की एग्जांपल है ही सी इट यू वी दे आई डॉट 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 इटीसी जितनी भी आती है जो नाउन के जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं है ना जिस शब्द का यूज करते हैं नाउन के जगह पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रोनाउन। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन माने स्वरनाम के भेद। स्वरनाम क्या भेद। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग स्वरनाम के भेद है ना। स्वरनाम के भेद ऐसे तो 10 होते हैं है ना। क्या होती है 10 होती है लेकिन इसमें हम लोग 5 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे 5। 3 लिखी हुई है 2 और पढ़ाऊंगा है ना। 10 होती है लेकिन हम कितने पढ़ने हैं 5 ही पढ़ना है। सबसे पहला देखिए इसी प्रोनाउन के ही भेद होते हैं है ना। अलग अलग क्या कर दिया गया बांट दिए गए। फॉर एग्जांपल भेद समझो जैसे अगर मैं बोलूं पनीर बिरयानी खाया ना पनीर बिरयानी जो खाते हो बिरयानी में पनीर डाला गया प्याज डाला गया मसाला डाला गया सब डाला गया तो सब मिल के जब एक साथ है ना बाबू
जब एक साथ मिला दिए सबको, वो क्या हो गया हमारा पनीर बिरयानी हो गया। उनमें से सबको अलग अलग में कर दिया, जैसे पनीर को अलग कर दिया, पनीर को अलग किया, चावल को अलग कर दिया, उसमें जो मसाला अलग है उसको अलग अलग कर दिया। तो वैसे ही मान लो कि बिरयानी हमारी क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई। तो बिरयानी में बहुत सामग्री डाली है कि नहीं डाली है, उन सामग्री को जो मैं अलग अलग कर दिया, जैसे पनीर अलग निकाल दिया, दाल में जो चावल डाला तो उसको अलग निकाल दिया, मसाला को अलग डाले, प्याज को हम अलग निकाल दिए। तो वैसे ही इसी प्रोनाउन में से सबको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। जब एक साथ सभी लोग थे, जैसे बिरयानी कब बोलेंगे बाबू, जब सब चीज उसमें डाल देंगे, पनीर डालेंगे, मसाला डालेंगे, चावल डालेंगे, हर एक मसाला डाल के उसको बना दिए, तेल फ्राई कर दिए, तो वही बिरयानी हो गई। तो बिरयानी क्या हो गई हमारी, प्रोनाउन हो गई। और उसी बिरयानी में से मैंने सबको अलग अलग, जैसे पनीर को अलग कर दिया और मसाले को अलग कर दिया, चावल को अलग कर दिया, तो वो वाली चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, जैसे कि पनीर अलग किया तो पर्सनल प्रोनाउन बन गई, चावल को अलग किया तो ये हमारी उसमें मसाला जो है वो बन, मैंने सबको क्या कर दिया अलग अलग। और जो पनीर बिरयानी एक साथ था उसको क्या बोल दिए, प्रोनाउन। और उसी प्रोनाउन में से ही क्या कह रहे, मैंने सबको अलग अलग कर दिया कि आसानी से यूनिक सबको जान जाए कि ये वाली जो चीज होती है क्या होती है, पनीर होती है, ये वाली जो चीज होती है ये मसाला होती है, ये वाली चीज को क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं, इस वाले क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। और सब लोग एक साथ था तो उसको बिरयानी बोल रहे थे, लेकिन सबको अलग अलग करके उन सब के बारे में जान गए कि पनीर को निकाले तो वही पनीर होती है, किससे बनी होती है, दूध से बनी होती है, जैसे भी होती है। प्याज है उसको अलग कर दे कैसे बनी है, इसमें कैसे इसको उत्पादन किया, तो सबको अलग अलग करके मैंने क्या किया, जान लिया हाँ ये चीज होती है। वैसे ही प्रोनाउन को जितनी थी उनमें से मैंने सबको अलग अलग क्या दिया, बांट दिया। उसी को क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब उन सबको मैंने क्या किया, अलग अलग बांट दिया। अब अलग अलग बांट दिया, उसी को हम सबको बारी बारी सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मतलब पनीर निकाल दिए, अब पनीर बनता कैसे है, कैसे इसको बनाते हैं, है ना, क्या क्या चीज इसमें लगती है, पनीर के बारे में जानने लगा, बिरयानी के नहीं, पनीर के बारे में। वैसे ही प्रोनाउन में से जो निकला हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, अब इसको क्या कहते हैं, है ना। तो लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, जो देखो ऐसे बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन जो होती है ना, हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं, व्यक्तिगत बात के लिए दर्शाया जाता है ना। एकदम जो ये परिभाषा होती है ना प्रोनाउन की, वही पर्सनल प्रोनाउन की होती है। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा वही होती है सेम, बट इसमें क्या करते हैं, जो पर्सनल आपस में बात करने, जैसे हम और तुम, एक सब्जेक्ट हो, एक सुनने वाला, एक मैं हूं, और आपस में दो लोग बात करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनामों का यूज करके आपस में बातचीत के लिए किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन। देखो यहाँ लिखा है पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। माने इनके जगह पे जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को इनके जगह पे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं खेल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, मैं खेल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तो मैं शब्द क्या हो जाएगा हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कहा था कि तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। जो आपस में, जो मैं बोलूंगा तुम सुनो, तुम सुनो मैं सुनूं, आपस में बातचीत के लिए जिन सर्वनाम का मैंने यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे लिखा है आई, वी, दे, यू, है ना, ये सभी चीज क्या होती है हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है, डॉट डॉट इटीसी। ऐसे जो है जो बातचीत के लिए आपस में दो लोगों को पर्सनल नहीं कहते हो कि मेरी पर्सनल बात है, तुम इसमें बीच में मत पढ़ो। मतलब दो व्यक्तियों के बीच की बात है, आपस में जो जिन सर्वनामों का यूज करते हैं, आपस में लोग बातचीत करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। समझ ना। अब चलते हैं बाबू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, तो देखो लिखा है ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, है ना। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिनका यूज हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, जिस सर्वनामों से क्वेश्चन पूछते हैं, ओए जिन शब्द सर्वनाम से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, उसी वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से, जिस सर्वनाम से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोल दिया कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द कौन सा है, कैसे, वही कैसे क्या कहलाएगी हमारी,
इंट्रोगेटिव। अब तुम कौन सी कहलाएगी ये बताओ, तुम कौन से प्रोनाउन कहलाएगी? हाँ, तुम क्या कहलाएगी? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि तुम्हारे और मेरे बात बीच में बात हो रही है। मैंने बोला मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो उसमें क्वेश्चन वाले वर्ड क्या है बाबू? कहाँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर लिख दिया वेयर डू आई लिव। ठीक, मैं कहाँ रहता हूँ मैंने लिखा हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? वेयर, इसलिए वेयर क्या हो जाएगा हमारी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आई क्या हो जाएगी हमारी? तो पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा कि मेरे बातचीत हो रही नॉर्मल वे में, जिससे किसे पूछ रहा हूँ मैं कहाँ रहता हूँ, है ना, तो मेरी व्यक्तिगत बात कही जा रही है मेरे बारे में, इसलिए ये आई कौन सी प्रोनाउन हो जाएगा हमारी? पर्सनल प्रोनाउन। इसलिए लिख दिया वी आर स्टूडेंट, हम लोग क्या हैं? विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। तो वी इसमें कौन सी प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब इंट्रोगेटिव समझ गए ना, जिससे हम लोग क्वेश्चन, जिस नाम से क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ऐसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखो हिंदी बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, चाहे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को मतलब ना किसी भी वस्तु को, चाहे आदमी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो, उसको संकेत, इंगित करने के लिए जिन सर्वनामों का यूज करते हैं, माने दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जिन सर्वनामों का हम लोग यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग पॉइंट, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला दिस मार्कर, इसको दिखाने के लिए बोला दिस मार्कर, यह मार्कर इज ब्लैक, ब्लैक है, तो दिस जो बोल रहा हूं वही दिस क्या कराएगी? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब एक चीज आप लोग ध्यान देना, दिस का यूज हम लोग कहां करते हैं? दिस प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में, तुम आसानी से उसे क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, उठा सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास में है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? दिस का। किसका? दिस का। और जो वस्तु तुमसे दूर है, जो वस्तु तुमसे दूर है, उसके लिए क्या, किसका यूज करते हैं? दैट का। कहेंगे दैट मार्कर, माने मार्कर मेरे पास नहीं है, तो यानी वो मेरे से दूर है, इसलिए किसका यूज किया हूं? दैट का। अगर कोई वस्तु मेरे पास में है, उसको उठा सकता हूं, मेरे पास ही में है, क्या कहूंगा? दिस, है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर माने एक चीज रहेंगे तभी हम लोग दिस और दैट का यूज करेंगे। मान लो एक वस्तु है और तुमसे दूर है, कोई एक वस्तु तुमसे दूर है, उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। कोई सिंगुलर वस्तु है और तुम्हारे पास में है, इस ग्राह पे दिस का प्रयोग करेंगे। कि दोनों को दोनों लोग सिंगुलर होने चाहिए, तभी हम लोग दिस और दैट का यूज करते हैं। और दिस कब लगता है? जब पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर है तुमसे, तो हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। लेकिन दोनों सिंगुलर के लिए लगता है। अब लोग जो प्लूरल वर्ड आ जाए, एक से ज्यादा आ जाएंगे, तो यदि एक से ज्यादा है और तुमसे दूर है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोज। कोई एक से ज्यादा है और वो वस्तु तुम्हारे पास में है, तो क्या बोलोगे? दीज। वहां क्या लगाएंगे? दीज। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द प्रोनाउन which are used to point the object they refer to known as demonstrative। किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। समझ गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो दिस दैट कहां लगाते हैं बाबू? देखो दिस या दैट जो लगेगा, देखो दिस या दैट दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारी? ये दिस जो होती है वो बाबू नियर के लिए लगती है, नजदीक है कोई वस्तु तो। और दैट कब लगाते हैं? फार, तुमसे दूर हो उसके लिए लगाते हैं। और दोनों के दोनों क्या होती है? सिंगुलर होती है। सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि प्लूरल कोई वस्तु है तुमसे दूर है तो हम दिस दैट का यूज करोगे, नहीं। दोनों के दोनों वस्तु क्या होनी चाहिए?
मतलब अगर दिस लगा रहे हैं बाबू तो देखेंगे वो वस्तु जो तुम्हारे पास में है सिंगुलर है कि नहीं है। अगर सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे, अब प्लूरल है तो ये दिस नहीं लगेगा, है ना। अब यहीं पे अगर ले लूं मैं दीज दोज को, सेम वैसे ही है। दीज दोज का क्या होता है, दीज दोज यहाँ पे, यहाँ पे दीज एंड दोज दोनों के दोनों क्या होते हैं बाबू, प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, समझ गए ना। लेकिन दीज नियर के लिए लगता है और दोज फार के लिए। कहेंगे दोज हॉर्सेस आर गुड, वे घोड़े बहुत अच्छे हैं, मैं लिख दिया। तो वे घोड़े एक से ज्यादा है, तब मैंने वहां क्या किया, दोज का प्रयोग किया। हिलाओ मत। अगर वही चीज कोई प्लूरल है तुम्हारे पास में है, कहेंगे दीज पेन्स आर वेरी चीप, ये पेन कलमें क्या है, बहुत सस्ती है। तो कलमें एक से ज्यादा है, मेरे पास में है, इसलिए आप मैंने क्या लगाया, इतना क्लियर। किसी को फिर से देखो, प्रोनाउन होती है जो नाम की जगह पे यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या कहते हैं, हमारी प्रोनाउन कहलाती है। और ऐसे में बताया कि बिरयानी है उसके अंदर सब एक मिक्स करके जब रखे हैं तो प्रोनाउन का रूप में। और उसी प्रोनाउन में से मैंने जिन से यूज करते हैं, पनीर का तो पनीर को अलग कर दिया, चावल को अलग कर दिया, मसाले को अलग कर दिया, सबको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग पार्ट बनेंगे उनके, उसी के ना है भाई, उसी की पार्ट है। पनीर में से मैं क्या किया हूँ, वो बिरयानी में से सबको निकाला हूँ, तो सभी उसी में तो पार्ट है ये। और उन सब के बारे में डिटेल में क्या कर लिए, पढ़ लिए कि पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो व्यक्तिगत बात को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, उसे क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हु, विच, व्हाई, ये सब क्या होती है भाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्या होती है भाई, क्वेश्चन वाले होती हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो दोज प्रोनाउन जिसका प्रोनाउन हम लोग किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा दिस दैट दिस दोज क्या होती है भाई, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। अब एग्जांपल से मैं पूछ रहा हूँ, लिखा हूं दिस पेन इज ब्लू, इसमें से ये क्या है बाबू, दिस क्या है लकी, दिस क्या है, इसमें कौन सी प्रोनाउन है, दिस इंट्रोगेटिव दिस है, कौन सा प्रोनाउन है जी, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्राणी से क्या कहता है, तुम वही कर रहा है, यहाँ पे साफा दिखाई जा रहा है, दिस दैट दिखाया तो कौन सी थी, अब बुझा जा रहा है, पर्सनल, इंट्रोगेटिव, ये ना। अगर मैं यही लिख दूं यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड पर्सन, ये बताओ इसमें यू कौन सी प्रोनाउन है, बताओ लगे, हाँ पर्सनल प्रोनाउन है। अगर मैंने व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रही हो, पहले बताओ इसमें व्हाई कौन सी प्रोनाउन है, हाँ वेरी गुड, कौन सी है, इंट्रोगेटिव। यू कौन सी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सुना क्या, 3 लिख लो इसको, देखो ध्यान से। अब हमारी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथी कौन सी प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं बाबू, तो लिखा गया था प्रोनाउंस आर दोज वेयर द एक्शन डन बाय देयर सब्जेक्ट, है ना। जो भी कार्य होगा उस प्रोनाउन से ये पता चलेगा ना कि जो कार्य कर रहा है अपने आप पर ही कर रहा है। ऐसे प्रोनाउन जो इससे ये पता चलता है ना कि जो कार्य कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, खुद पे कर रहा है, सब्जेक्ट अपने आप पर ही कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आपने कहा है आई ब्लेम माई सेल्फ, मैं खुद को दोष देता हूं, फॉर माई फेलियर, मैंने अपने फेल होने के लिए मैं खुद को दोष देता हूं, काम भी मैं कर रहा है खुद को ही दोष दे रहा है, ये माई सेल्फ ये हमारी क्या कहलाएगी,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल और समझ लो, जैसे मैंने कहा कि मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाता हूं, मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाता हूं, तो जो स्वयं लिख रहा हूं स्वयं, वही स्वयं क्या कहलाएंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने कहा मैं शेर को खुद मारा हूं, मैं शेर को खुद मारा हूं, जो खुद बोल रहा हूं ना वही खुद क्या करेगा रिफ्लेक्सिव। अब इसमें कौन कौन से हो सकती है बाबू, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, मैंने सेल्फ करके जितनी भी आएंगे ना वो सभी चीजें क्या होंगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए ना। मैंने कहा कि आई ब्लेम, यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर माई फेलियर, फॉर योर फेलियर, अपने फेल के लिए तुम खुद ही क्या कर रहे हो, अपने आप को दोष दे रहा है, अपने आप को, मैं अपने आप को, समझो मैं अपने आप को पीट रहा हूं, काम मैं खुद कर रहा हूं, अपने आप ही पकड़ रहा हूं। ऐसे प्रोनाउंस यह पता चलता है ना कि मैं अपने, देखिए आप लिखो जैसे पर समझो, मैं अपने आप को पीटता हूं, ऐसे लिखा हूं, मैं ही हूं। और काम किस पे कर रहा हूं, ये अपने आप से क्या पता चल रहा है, वो जो काम कर रहा है अपने आप पर, खुद पे कर रहा है, यही ना अपने आप। मैं अगर मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं पीटता हूं, तो किसी और पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप लगा दिया बाबू, तो यह काम किसके ऊपर हो रहा है, खुद इसके ऊपर हो जा रहा है, जो काम कर रहा है उसी के ऊपर काम हो रहा है। मैं अपने आप को पीटता हूं, यही अपना आप क्या कराएगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझे ना। अब होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है ना बाबू संबंध। क्या होती है, संबंध। अब यहाँ पे लिखा है इज यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन, माने इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, तो जो किसी भी नाम की विशेषता डिस्क्राइब करे, विस्तार में उसको बताए, है ना, संबंध बताए, है ना, क्या करे, रिलेशन बताए, उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आपने क्या, आई सा द डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, बीच एट ही केक, वो क्या कर रहा था, केक खा रहा था, क्या कर रहा था, केक खाता, है ना, क्या कर रहा, बीच एट द केक, वो केक खाता था। मैंने कहा कि आई सा द डॉग, मैं कुत्ता देखा, मैंने क्या किया, कुत्ता देखा, देखता था, बीच एट द केक, वह केक खाता था। तो ये जो बीच क्या कर रहा है, यही बीच क्या कराएगी हमारे रिलेटिव संबंध बता रहा है ना कि मैं एक कुत्ता देखता था। अब क्या देखता था, क्या पूरी संबंध समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा एट द केक, विच एट द केक, जो कि क्या कर रहा था, केक खाता था, यही बीच क्या कर रहा है हमारे रिलेटिव बता रहा है, संबंध बता रहा है ना। अब लिखा है द बॉय, लड़का, बस ये इतना छोड़ दो, इसके आगे ना लिखूं तो क्या समझ में आएगा, नहीं समझ। लिखा है हु केम टू यू वाज